हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिट फर्स्ट में बौद्ध काल के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको वैदिक काल के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सब्जेक्ट है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसकी क्लासेस कार्तिक सर के द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। ठीक है, बौद्ध काल में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था। ठीक है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था और शिक्षण विद्या कौन कौन सी थी, संस्कार कौन से थे, गुरु शिष्यों के संबंध कौन से थे और सबसे मेन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण कौन से थे और दोष क्या था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। बौद्ध काल में शिक्षा मठ या बौद्ध विहारों में दी जाती थी। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ कई स्थानों पर बौद्ध मठ भी स्थापित किए गए थे और इन मठों में धार्मिक विद्यालय तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। फिर सेकंड है बौद्ध काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। तो बौद्ध काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभक्त था। फर्स्ट प्रारंभिक शिक्षा और सेकंड उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था, साधारण गणित और बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा दी जाती थी। फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को व्याकरण, साहित्य, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म, व्यवसाय आदि की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी। तो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर, व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन हो गया, अनुकरण, कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, फिर वाद विवाद, सम्मेलन, प्रदर्शन, देशाटन आदि शिक्षण विद्या बौद्ध काल में प्रचलित थी। इसके बाद है बौद्ध काल के संस्कार कौन से थे और ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बौद्ध काल में दो प्रकार के संस्कार थे, प्रवज्या को पब्जा संस्कार भी कहते हैं और उपसंपदा संस्कार। वैदिक काल में 3 संस्कार हैं, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, और ये तीनों ही संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये इससे पहले वाली वीडियो में है, उसमें देख लेना आप, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट है इसमें प्रवज्या संस्कार। यह संस्कार 8 वर्ष की उम्र में होता था। प्रवज्या का मतलब होता है बाहर जाना। प्रवज्या संस्कार से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। यह संस्कार मठ के सबसे बड़े भिक्षु के द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसमें छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके भिक्षु के चरणों में माथा टेकते थे। फिर पालथी मारकर बैठकर 3 बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। ठीक है, तो ये आपको ये मंत्र जो दे रखा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रवज्या संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाते थे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वेरी शॉर्ट में आता है, यह संस्कार सभी वर्ण के, ये बन के की जगह वर्ण के हैं, वर्ण के सभी वर्ण के बालकों के लिए था, परंतु अस्वस्थ, जो बीमार थे, विकलांग थे, दंडित व्यक्ति थे, राज्य के कर्मचारी और सैनिकों के लिए नहीं था। ठीक है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी बौद्ध काल में और उनका प्रवज्या संस्कार नहीं होता था, उन्हें मठ में प्रवेश भी नहीं मिलता था, जो सैनिक होते थे, राज्य के कर्मचारी होते थे। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं ये कि बौद्ध काल में किनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो सैनिक, राज्य के कर्मचारी, विकलांग, अस्वस्थ और दंडित व्यक्तियों को मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके बाद सेकंड है उपसंपदा संस्कार और ये इम्पॉर्टेंट है।
यह संस्कार बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। इसके बाद ही उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। 20 वर्ष की आयु के बाद ये संस्कार होता था। 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी की कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था। इस संस्कार के बाद श्रमण पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा समाप्ति तक बना रहता था। और शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 रास्ते होते थे। या तो वो गृहस्थ जीवन में अपने प्रवेश करें, ठीक है, शादी करें, अपना घर चलाएं, या फिर सेकंड है आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें, मतलब संन्यास ले लें, ठीक है। फिर दूसरा रास्ता अपनाने वाले का उपसंपदा संस्कार होता था, ठीक है। जो आजीवन भिक्षुक बनकर रहना चाहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, उनका होता था उपसंपदा संस्कार। और उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत 8 व्रत धारण करवाए जाते थे। और वो 8 व्रत कौन कौन से थे? जैसे वृक्ष के नीचे वास करना, मतलब पेड़ के नीचे ही रहना है। भिक्षा पात्र में एकत्रित भोजन करना, जो भिक्षा में मिले भोजन वही उनको खाना खाना है। भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना, ठीक है। और औषधि के रूप में यानी दवाइयों के रूप में केवल गौमूत्र का सेवन करना, चाहे कोई सी बीमारी हो आपको गौमूत्र ही पीना है, ठीक है। चोरी ना करना, मैथुन ना करना, हत्या ना करना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। तो ये 8 व्रत हैं जो उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत धारण करवाए जाते थे। आप देख लेना इनको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण संस्थाएं। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी? तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, वल्लभी, बोधगया, मठ, विहार, ये शिक्षण संस्थाएं थी बौद्ध काल की, ठीक है। गुरु शिष्य संबंध कैसा था बौद्ध काल में? तो पिता पुत्र संबंध था, जैसे कि वैदिक काल में भी सेम है ये पॉइंट, ठीक है। वैदिक काल में भी गुरु शिष्य संबंध कैसा था? पिता पुत्र का रिलेशन था, मतलब जो शिष्य हैं वो गुरु को पिता के समान मानते थे, उनका आदर सम्मान किया करते थे, ठीक है। फिर इसमें आपको याद रखना है कि बौद्ध काल में अध्यापक को उपाध्याय तथा शिक्षार्थियों को भिक्षु, समनेर और श्रमण कहा जाता था। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि बौद्ध काल में अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? उपाध्याय के नाम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। अब बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं में आपको क्या करना है, जो भी आपने ऊपर जितने भी हेडिंग्स पढ़े हैं उसमें आपको जो भी लगता है कि हाँ ये बौद्धकालीन शिक्षा का गुण है, ये अच्छी बात है, ये बेकार है, तो जो क्वालिटी हैं, गुण हैं, वो आप इसमें हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रवज्य संस्कार हो गया। क्या होता है प्रवज्य संस्कार? 8 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। जो छात्र होते हैं वो सिर के बाल मुंडवाकर और पीले वस्त्र धारण करते हैं। फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और तब उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। फिर सेकंड है उपसंपदा संस्कार। क्या होता है उपसंपदा संस्कार? 8 व्रत धारण करवाए जाते हैं और उपसंपदा संस्कार उनका होता है जो आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। थर्ड गुरु शिष्य संबंध, तो वही पिता पुत्र संबंध है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी और शिक्षण संस्थाएं कौन से थे? तो ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। ये हेडिंग आपको करना है और इसके अंदर आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। अब दोष कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग है स्त्री शिक्षा का अभाव। तो ये जो पॉइंट है स्त्री शिक्षा का अभाव, चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे अगली वीडियो में आएगा मध्यकालीन, ठीक है, शिक्षा प्रणाली या जिसे मुस्लिम कालीन भी कहते हैं, तो तीनों में ही स्त्री शिक्षा का अभाव था। तो एक दोस्त तो आपको ये याद रखना है स्त्री शिक्षा का अभाव, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है सैनिक शिक्षा का अभाव। जैसे कि मैंने बताया है कि बौद्ध काल में जो सैनिक और अस्वस्थ बीमार व्यक्ति होते थे, दंडित होते थे, जिन्होंने कोई अपराध किया हो, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको मठ में प्रवेश नहीं मिलता था, उनका प्रवज्य संस्कार नहीं होता था। तो ये भी एक बौद्धकालीन शिक्षा का दोष है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कठोर अनुशासन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि उपसंपदा संस्कार के बाद जो है 8 व्रत धारण करवाए जाते थे, उसमें रूल्स थे कि आपको पेड़ के नीचे ही रहना है, चाहे कोई सी बीमारी हो आपको औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में केवल गौमूत्र का ही सेवन करना है, ठीक है। तो ये कठोर अनुशासन था। भिक्षा के रूप में ही जो मिलेगा वही खाना खाना है, जो कपड़े मिलेंगे वही कपड़े पहनने हैं। तो कठोर अनुशासन था बौद्धकालीन शिक्षा
में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रचार करना। तो ये 4 पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के गुण तथा दोष बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और फर्स्ट ईयर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, जिसमें आपको कम से कम 4 से 4.5 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे। तो आप हेडिंग कर लेना और बाकी अंदर आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, जिसे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, और इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।